हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। गाइस थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस आज हमारे पास कुछ अलग आज गाड़ी आई है। हम अभी तक क्रेटा पे काम कर रहे थे, स्विफ्ट पे काम कर रहे हैं। आज हमारे पास होंडा सिटी आई है। पहले भी हमने होंडा सिटी 8-9 रेडी करी है। आज एक और होंडा सिटी आई है। पहले अर्लियर आई वॉज नॉट हैविंग टाइम, सो हम शूट नहीं कर पाए, बट आज हमारे पास टाइम अवेलेबल था, हमने इनको शूट करा। सो गाइज द रीज़न आज की वीडियो का क्या है, तो हमारे सब्सक्राइबर पहले बताएंगे हम कहाँ से आए हैं। कालका जी दिल्ली। सो कालका जी से आए हैं हमारे से ये सब्सक्राइबर मिलने। सो इन्होंने मेरे को कॉल करा था एक दिन पहले, रात को अराउंड 12 बजे आपने मेरे को कॉल करा था। सो इन्होंने मेरे को एक कोटेशन दी थी। ये ही वेंट टू अ शॉप, उनको उन्होंने बजट बना के दिया था 60,000 रुपीज़ का कि हम आपको ऑडियो सेटअप करके देंगे। सो गाइज मैंने पहले उनको कोट करा कि ये जो सेम सेटअप था, हमारा जो बजट बैठ रहा था 37-38 में, सब कुछ सेम, एवरी इक्विपमेंट और सेम, तो हमारा 25,000 रुपीज़ वहाँ पे सेव हो रहे थे। सो जब मैंने फाइनली इनको एक रिकमेंडेशन दी कि हम फर्स्ट स्टेजिंग पे जाएंगे, दैट इज़ डैम्पिंग, एंड आई कैन अश्योर यू अबाउट दिस, हम फर्स्ट स्टेजिंग में ही आपको इतना इंप्रूवमेंट लेके आएंगे कि आपको आगे और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट स्टेजिंग में हम डैम्प करेंगे, इफ़ इट्स रिक्वायर्ड देन हम सेकंड स्टेजिंग में इनके कंपोनेंट्स लगाएंगे। अगेन मैं यही चीज़ उनको बोली थी और यही हुआ कि कंपोनेंट की अब ज़रूरत नहीं है गाड़ी में, क्योंकि होंडा सिटी एक ऐसी गाड़ी है जिसके स्पीकर्स परफेक्ट आते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इनको चेंज करने की। अगर गाइज इफ़ इट्स क्रेटा या बेस मॉडल कोई भी गाड़ी का लेते हैं, अगर क्रेटा स्पेसिफिकली नॉट द टॉप एंड मॉडल, अगर हम बेस मॉडल आगे या फिर जिस गाड़ियों में स्पीकर्स नहीं आते, देन JL ऑडियो इज़ द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। गाड़ी जिसमें स्पीकर्स नहीं आते, देन आई रिकमेंड स्टैग, आई रिकमेंड JL ऑडियो, या फिर अपना जो इन्फिनिटी रेफरेंस है। सो गाइज जिन गाड़ियों में ज़रूरत नहीं होती, आई नेवर रिकमेंड ये इन्होंने ही विल शेयर हिज फीडबैक। इन्होंने मेरे को कन्विंस करा कि नहीं, मेरे को JL ऑडियो ही चाहिए। मैंने इनको 1000 टाइम्स बोला कि हम जो फर्स्ट स्टेजिंग में काम करेंगे, हम आपके उसके बाद आपको कंपोनेंट्स की, कोई भी कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वही चीज़ होगा। नाउ वी विल टेक हिज फीडबैक। क्या हमारी इंटरेक्शन हुई, क्या आपने फील करा, क्या आपका फीडबैक रहा हमारे साथ? वेल फीडबैक बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी कंफ्यूज था, स्पेशली विद द ऑडियो। मैं एक सबवूफर सेटअप 2 कंपोनेंट्स के साथ चाहता था, बट मुझे सोहेल ने बताया कि आपको ज़रूरत ना पड़े शायद। अब पहले आप एक फर्स्ट स्टेजिंग में जाकर आप सिर्फ डैम्पिंग कराइए एंड देन लिसन, गिव इट अ लिसन। 1-1.5 हफ्ते आप अपने एक स्टॉक सिस्टम को सुनिए। इफ़ यू फील कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, देन आप जा सकते हो। ऑन द कॉन्ट्री, अगर मैं बाकी लोगों की बात करूँ जिनसे मैंने इंटरेक्शन किया, उन्होंने फर्स्ट स्टेजिंग और स्टेजिंग का तो कोई बात ही नहीं करी। उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि आपका बजट कितना है। सो 50-60,000 के अराउंड उन्होंने मुझे सिस्टम बताया कि C1 JL ऑडियो C1 लगाएंगे आगे पीछे, और सबवूफर सेटअप विद एम्पलीफायर लगाएंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसा कोई भी ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दिया कि मुझे डैम्पिंग के बाद अपने स्टॉक ऑडियो को चांस देना चाहिए। और मैं इस प्रॉपर मूड से आया था कि मैं अपने स्टॉक सिस्टम को हटाकर JL ऑडियो के कंपोनेंट्स इंस्टॉल करूँगा आज। बट देन ही मेड मी लिसन टू माई ओन सिस्टम आफ्टर डैम्पिंग, एंड आई वॉज एबल टू see a huge difference in the audio quality. I'll give it a listen for a week and then probably मैं शायद सोहेल से दोबारा बात करूँगा, and then probably हम अपग्रेड करेंगे शायद एक सबवूफर के साथ। या सो एग्जैक्टली गाइज, मेरे को 5 मिनट लगते हैं इनको कन्विंस करने में कि आप JL ऑडियो लगाइए, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं सेटिस्फाइड नहीं। एक सबवूफर की कमी एक सबवूफर ही पूरी कर सकता है, ये नहीं कि स्टॉक आपको करेगा। डेफिनेटली हम नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, एक्टिव सबवूफर लगाएंगे। विद इन अ वीक हम प्लान करेंगे। पहले हम इन्हीं को एक वीक का टाइम दे रहे हैं कि ही कैन लिसन टू द सेटअप। करंट सेटअप इनका है स्टॉक स्पीकर्स, स्टॉक हेड यूनिट विद डैम्पिंग। हमारी वाइब्रो फिल्टर दो ऑप्शन थे आज भी, 1.8 एंड 2.3। सो इनको मैंने आज ऑप्शन दिए, ही कैन चूज फ्रॉम एनी वन ऑफ देम। सो आपने क्वालिटी देखा, आपको 1.8 एंड 2.3 में क्या फ़र्क लगा? काफ़ी डिफरेंस है वेट का, और क्वालिटी वाइज अगर आप स्टफ़ को देखेंगे तो थिकनेस में भी फ़र्क है। वैसे आप अगर सिर्फ MM में बात करेंगे शायद आपको फील ना हो, बट देन जैसे ही आप उसको होल्ड करेंगे हाथों में, वेट का काफ़ी डिफरेंस है। एंड देन इवेंचुअली अगर आप पैसा खर्च करें, जस्ट गो फॉर अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा मनी, एंड देन प्रॉब्ली आपको क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और लोगों का अभी तक डाउट रहता है, क्या डैम्पिंग से गाड़ी की साउंड इंप्रूवमेंट होती है? मैंने तो रियलाइज़ किया है भाई, मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। स्टॉक ऑडियो में जहाँ मैं 15 और 20 के बीच में मेरा गाड़ी वाइब्रेट करने लगती थी, साउंड क्रैकल करने लगता था, अब वो 25-30 तक भी नहीं कर रहा है। सो गाइज इसी के साथ मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ आज कि होंडा सिटी अगर आप प्लान कर रहे हैं, इट्स अ सुपर्ब कार, कोई कमी नहीं है होंडा की। आप कोई भी गाड़ी लीजिए एक्सेप्ट जैज़, उसके स्पीकर्स थोड़ी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है।
बट होंडा की कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट्स और एनी स्पीकर्स अपग्रेडेशन, इट्स जस्ट दैट आप डैम्पिंग करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ऐसा है। फाइनली इनका नेक्स्ट वीडियो भी अगर अगर हम प्लान करेंगे, अगर अगली वीडियो में इनका एक एक्टिव सबवूफर लगाएंगे, बट अगेन आई एम स्टिल नॉट कन्विंस कि अभी इतने मेरे को अच्छे स्टॉक स्पीकर लगे, शायद सबवूफर की ज़रूरत भी ना पड़े। पंची बेस के लिए हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे और नेक्स्ट आपका इनका अपग्रेड भी दिखाऊंगा, बट टिल नाउ फॉर 1 और 2 वीक्स हम इनका स्टॉक चलने देंगे विद डैम्पिंग विद दी स्टॉक हेड यूनिट, फिर अपग्रेड करेंगे। बट आई एम श्योर अबाउट दिस कि हम कंपोनेंट्स में अपग्रेड नहीं करेंगे। सो लास्टली ये चीज़ भी एक और ऐड ऑन कराना चाहूँगा कि अगर कोई भी बेस मॉडल है जिनमें स्पीकर्स नहीं आते, देन JL ऑडियो एंड स्टैग आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। इन दोनों में से आप कुछ भी चूज़ करिए, इट्स ऑलमोस्ट सेम। ये नहीं है कि अगर आपने स्टैग चूज़ कर लिया या C1 नहीं करा तो यू विल रिग्रेट, या C1 कर लिया एंड स्टैग नहीं करा वाइसा वर्सा। सो ऐसा कुछ नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, यू कैन गो विद एनी ऑफ द ऑप्शन। रेस्ट आई कैन फाइनली कंक्लूड दिस, होंडा सिटी में रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अब हम NCS पे दिखाएंगे। मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा जो हमने पहले इंक्लूड नहीं करा। अगर हम डैम्पिंग की बात करें, हमारे दो चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होती है। एक तो हमारी साउंड क्वालिटी है डेफिनेटली इंप्रूव करता है, साथ ही साथ ये जो बाहर की रोड नॉइज होती है बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देती है गाइस। अगेन एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हम फ्लोर भी डैम्प कराना चाहते हैं, रूफ भी डैम्प कराना चाहते हैं। सो गाइस अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप डोर्स को डैम्प कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर बूट डैम्प कर रहे हैं, और वो भी बूट डैम्प कब चाहिए रिक्वायरमेंट, जब हम एक अच्छा सबवूफर या फिर सबवूफर हम ऐड कर रहे हैं, या फिर हम डिक्की के लिए भी हम जा सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है। बट मेजरली हमें डोर्स डैम्प करने होते हैं। सो पीपल थिंक कि हमारी अगर हम फ्लोर डैम्प कर लेंगे, रूफ डैम्प कर लेंगे, रोड नॉइज चली जाती है। गाइस बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ रोड नॉइज कम होती है, बट अगेन इतना पैसा स्पेंड करना इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप अगर डोर्स की बात करें, 10 शीट लग जाती हैं अगर अच्छी तरह डैम्प करें। 8 शीट्स भी काफ़ी होती हैं अगर आपका बजट लो है, डबल लेयर डैम्पिंग करनी है, तो अब 8 शीट्स भी आपका काम हो सकता है। सो गाइज इसी के साथ अब मैं आपको NCS का इसका रिस्पॉन्स दिखाऊंगा कितनी हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। Kids screaming in the cradles, profanities. I see God through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard the cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. साथ आपने देखा होगा NCS पे हमारा कैसे आउटपुट आया। आपको मैंने मिरर्स भी दिखाया, काफ़ी जो ड्यूरेशन थी NCS की काफ़ी देर तक दिखाया, क्योंकि मैं दिखा पाऊँ ईच एंड एवरी नोट्स जो भी गाने के थे, बेस पंच उसका कैसे आ रहा था, सब कुछ आपका आ रहा था। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट एक कस्टमर का फीडबैक, एक सब्सक्राइबर का फीडबैक ही आपको जस्टिफाई कर सकता है कि क्या डैम्पिंग करा के या कोई भी आपको काम करवा के क्या रिजल्ट्स आ रहे नहीं आ रहे। सो फाइनल कुछ आप फीडबैक अपना शेयर करना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ?
या डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूँगा एटलीस्ट 20 to 30% स्टॉक स्पीकर्स पे आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद डैम्पिंग। एंड डैम्पिंग इज़ समथिंग जो आपकी कॉस्ट वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि एट दी एंड आपकी डोर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। द शट नॉइस जब आप डोर बंद करते हैं वो भी इंप्रूव है। ओवरऑल इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड बिफोर यू थिंक ऑफ अपग्रेडिंग योर stock speakers, at least try a good damping like vibro filter suggested by Sohail. So you must try it, and in case you are in Delhi or nearby, you can come and visit, and he's very helpful, very genuine. वो आपको कोई भी ऐसी सजेशन नहीं देगा जहाँ पर आपके पैसे बाद में लगकर वेस्ट हो जाए। सो रिकमेंडेशन के लिए आप कहेंगे कि एक अच्छी रिकमेंडेशन दी मैंने ताकि आपका पैसा सेव हो। सो गाइज मैं यही चाहता हूँ कि मेरा अगेन मोटिव ये रहता है कि आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। मेरा ये मोटिव रहता है अच्छे से अच्छा सजेशन में कम से कम बजट में एक अच्छा काम हुआ। सो इसी के साथ गाइज अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो नॉलेजेबल लगी, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो टू एवरीवन जो कि गाड़ी प्लान कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। एंड थैंक यू सो मच।